हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो आपको यूट्यूब पे फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये प्रीमियम कंटेंट है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो जीरो थीटा डीके के साथ, कि आप ऑप्शन बाय करो और उसमें टाइम वैल्यू ना टूटे। देखिए, कहावत है कि अगर इश्क में वफा की शर्त ना होती तो मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं होता। तो उसी तरह से ऑप्शन बाइंग में अगर थीटा डीके की शर्त ना होती तो मुझसे बड़ा कोई ऑप्शन बायर ना होता। ऑप्शन बाइंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो थीटा डीके की है कि अगर आपका व्यू गलत हो रहा है तब तो आपको लॉस होगा ही, लेकिन अगर आपका व्यू सही हो रहा है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बाइंग में अगर आपका व्यू गलत होता है तब तो आपको लॉस होगा ही, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट जहां पे है वहीं पे खड़ा है, तो भी आपको लॉस होगा। और वो लॉस क्यों होगा? क्योंकि हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू टूटेगी, थीटा डीके होगा। तो जो थीटा डीके है ये नंबर 1 किलर है एक ऑप्शन बायर का। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो जीरो थीटा डीके के साथ। कि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और हर एक पासिंग डे के साथ जो टाइम वैल्यू टूट रही है वो जीरो होगी, मतलब आपके ऑप्शन बाइंग में कोई थीटा डीके नहीं होगा, कोई टाइम वैल्यू नहीं टूटेगी। तो ये आप कैसे कर सकते हो ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आप जीरो थीटा डीके के साथ ऑप्शन बाय कैसे कर सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ऑप्शा की स्क्रीन पर और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑप्शन को बाय करके और फिर बताऊंगा कि उसको आप जीरो थीटा डीके ऑप्शन कैसे बना सकते हो। तो देखिए, जुलाई सीरीज चल रही है और अभी मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है? 15752, मतलब 15750 है वो एट द मनी है। तो मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और उस व्यू को हम प्ले करना चाहते हैं ऑप्शन को बाय करके। तो हम एक एट द मनी का ऑप्शन बाय कर लेते हैं। मार्केट है 15752 पे, तो हम एक 15800 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं क्योंकि हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो 15800 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 332 रुपीज पे। तो इसका मैं एक लॉट बाय कर लूंगा। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया, मैंने प्रीमियम पे किया 332 रुपीज। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट क्या है। मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने उस व्यू को प्ले करने के लिए एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, जिसके लिए मैंने 332 रुपीज मार्केट को पे कर दिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखिए ये मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बाइंग में यही होता है, आपका लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, आपका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस है 16,600 रुपीज का। ये जो 332 रुपीज मैंने पे किए थे ये जीरो हो जाएंगे, यही मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो अब आप देखिए मेरा व्यू क्या था। मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब अगर यहां से मार्केट नीचे चला जाता है तब तो मैं कंप्लेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा व्यू ही गलत हो रहा है। मेरा व्यू गलत हो रहा है, मुझे लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से नीचे नहीं जाता है और ना ही ऊपर जाता है, यहीं पे रह जाता है, तब भी यहां पे मुझे 16,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और ये लॉस क्यों हो रहा है? टाइम वैल्यू की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन बाय किया है और ऑप्शंस डिकेइंग एसेट है। हर एक पासिंग डे के साथ उसमें टाइम वैल्यू टूटेगी, थीटा डीके होगा। तो इसीलिए अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू टूटेगी, और जो टाइम वैल्यू टूट रही है वो मेरा लॉस है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं। तो जो प्रीमियम मैंने पे किया है वो मेल्ट होता जाएगा हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है उस टाइम पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उस लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं अगर मेरा व्यू गलत होता है तो। लेकिन अगर मेरा व्यू भी गलत नहीं हो रहा, मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है और फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, तो उसको मुझे काउंटर करना है, उसको मुझे हटाना है। तो वो आप कैसे हटा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ऑप्शन बाय करने के लिए 332 रुपीज पे किए हैं और यहाँ पे होगा टाइम डीके, यहाँ पे थीटा डीके होगा, और हर एक पासिंग डे के साथ जो 332 रुपीज मैंने पे किए हैं ये मेल्ट होते जाएंगे, इनमें थीटा डीके होता जाएगा। तो ये थीटा डीके कितना होगा पहले आपको ये देखना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि आपने जो ऑप्शन बाय किया है उसमें थीटा डीके कितना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ ग्रीक्स पे आपको लेके चलता हूँ, ये थीटा डीके है। तो अब आप देखिए हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 338 रुपीज का लॉस होगा, नो मैटर व्हाट। मार्केट में क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू तो पक्का टूटेगी ही। और वो टाइम वैल्यू कितनी टूटेगी? 338 रुपीज की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ऑप्शन बाय किया है इसमें हर एक पासिंग डे के साथ आपको 338 रुपीज का लॉस होता जाएगा। 338 रुपीज की टाइम वैल्यू टूट जाएंगी आपके इस कॉल ऑप्शन से जो आपने बाय किया है। तो यहाँ पे जो थीटा डीके हो रहा है ये हमको हटाना है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कॉल ऑप्शन कैसे बाय कर सकते हैं जीरो थीटा डीके के साथ। हम ऑप्शन बाय करेंगे जिसमें थीटा डीके हो ही ना, जिसमें थीटा डीके जीरो हो। जो ये 338 रुपीज का यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है इसको हमें जीरो करना है। तो ये जीरो कैसे करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ पूरी फोकस के साथ। आप देखिए, तो देखिए मैंने 15800 का कॉल ऑप्शन बाय किया जुलाई सीरीज का, जिसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 332 रुपीज। तो अब आप देखिए मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं।
मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए आप, ये मेरा पे ऑफ चार्ट है और मैंने जुलाई सीरीज का ऑप्शन बाय किया है। मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 15,752 पे, तो मैंने 15,800 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है जुलाई सीरीज का, जिसकी एक्सपायरी कब है, 28 जुलाई को जिसकी एक्सपायरी है, उसका 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम वीकली सीरीज को यूज करेंगे। देखिए मुझे काफी कमेंट आते हैं कि वीकली ऑप्शंस में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो वीकली ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है उसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। वीकली ऑप्शंस को आपको डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसको आपको हमेशा हेजिंग पर्पस के लिए या रेफरेंस ट्रेड के लिए यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं वीकली सीरीज में जाऊंगा। वीकली सीरीज कब है, 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई वाली सीरीज में मैं जाऊंगा और 15,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने जुलाई सीरीज में बाय किया है, यहां पे मैं क्या करूंगा, उससे 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 16,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम चल रहा है 55 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो ये एक लॉट मैंने सेल कर दिया और अब आप मेरे पे ऑफ चार्ट को देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है, कहीं भी जाता है नीचे, तो मुझे 2700 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको पे ऑफ चार्ट दिखाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद आपको कुछ और दिखाना है। देखिए जो शुरू में मैंने ट्रेड लिया था, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड था, इसमें मैंने आपको बताया कि हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 338 रुपीज का लॉस होगा। जो 338 रुपीज है ये थीटा डीके है। तो ये थीटा डीके मुझे जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे हर एक पासिंग डे के साथ प्रॉफिट हो थीटा डीके से 338 या उससे ज्यादा का, तो मेरा जो कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है इसमें थीटा डीके जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं वीकली सीरीज में गया और 200 पॉइंट आउट द मनी जाके कॉल ऑप्शन सेल कर दिया 16,000 का। तो यहां पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां थीटा डीके कितना होता है। तो मैं ऑप्शन ग्रीक्स में जाता हूं और यहां पे आप थीटा डीके को देखिए, हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 561 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे देखिए क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया है, जो ऑप्शन सेलर होता है थीटा डीके उसके फेवर में काम करता है और जो ऑप्शन बायर है थीटा डीके उसके अगेंस्ट काम करता है। तो यहां पे मैंने ऑप्शन बाय कर रखा था, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है, यहां पे मैंने ऑप्शन बाय किया था, इस वजह से थीटा डीके है ये मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 338 रुपीज की टाइम वैल्यू टूट रही है और यहां पे मैंने ऑप्शन सेल कर दिया वीकली सीरीज में, तो यहां पे थीटा डीके मेरे फेवर में काम कर रहा है और इसीलिए हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 561 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप देखिए ओरिजिनल ट्रेड में मुझे थीटा डीके से लॉस कितना हो रहा था, 338 रुपीज का। तो मैंने क्या किया, मैंने वीकली सीरीज में एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है हर एक पासिंग डे के साथ 561 रुपीज का। तो मैंने क्या किया, जो मेरा थीटा डीके 338 रुपीज का हो रहा था, जो मुझे हर एक पासिंग डे के साथ लॉस हो रहा था 338 रुपीज का, अब वहां पे मुझे हर एक पासिंग डे के साथ प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके मुझे कितना मिल रहा है, 561 रुपीज का। तो हर एक पासिंग डे के साथ यहाँ पे मुझे 561 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और ओरिजिनल ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है 338 रुपीज का। तो इन नेट मुझे थीटा डीके से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है हर एक पासिंग डे के साथ। तो ये जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था, इसको मैंने जीरो थीटा डीके बना दिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें थीटा डीके से प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड में। तो अब आपका सवाल होगा कि जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है यहाँ पे, इसमें लॉस है ये अनलिमिटेड हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो देखिए ये जो अनलिमिटेड लॉस है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन इसीलिए सेल किया है, ये आउट द मनी का कॉल ऑप्शन इसीलिए सेल किया है क्योंकि इसको परफेक्टली हेज करेगा जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है। ये ऑप्शन मैंने 15,800 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है और इसीलिए मैंने 16,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है इसको पूरी तरह से हेज करेगा जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है। और कैसे हेज करेगा, इसका आप पे ऑफ चार्ट देखिए फिर आपके समझ आएगा। इसके पे ऑफ चार्ट में यहाँ पे मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है, उसमें मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है और इसी एरिया में मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है जो वीकली ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो इस लॉस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस लॉस को कंप्लीटली हटा देगा ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है ये। अब आप एक चीज को समझिए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जो सेंसिबल ट्रेडर हैं, वो कभी भी ऑप्शन बाइंग में इस प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ऑन एक प्रैक्टिकल नोट अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रॉफिट आपको कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। जो अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये पूरा मिल जाएगा। और मेजॉरिटी ट्रेडर क्या करते हैं, दे फेल प्रे टू दिस ओनली, कि उन्हें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है और इसी को देखकर वो बैठ जाते हैं, जबकि असल में ये कभी भी नहीं होता है। आपको इस प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना है। यहाँ पे आप देखिए
आपका 16,000 रुपए इस ट्रेड में लगा है। तो अगर यहाँ पे आपको 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको 25-30% का रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे। आपने 16,000 लगा के अगर 4,000 रुपए का भी प्रॉफिट आपको हो गया तो दैट इज 25% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ROI देखना है। आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है। असल में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 16,000 रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमाओगे। तो आपको बीइंग ए सेंसिबल ट्रेडर क्या देखना है कि मेरा ROI क्या है। आपको शुरू में डिफाइन कर देना कि मेरा ROI कितना है। मेरा 16,000 रुपए लगा है, तो अगर यहाँ पे मुझे 4,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है तो 25% रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो आपको अपनी पर्सपेक्टिव को उस तरह से चेंज करना है। आपको ये देखकर ट्रेड नहीं लेना है, और मैंने वही यहाँ पे किया है। यहाँ पे इस अनलिमिटेड प्रॉफिट से जो अनलिमिटेड लॉस था इसको मैंने कंप्लीटली हेज कर दिया, और अब इन दोनों ट्रेड्स को अगर मैं ब्लेंड करता हूं तो आप देखिए पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। तो मैंने क्या किया, 7 जुलाई की सीरीज में 16,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। और ये सेल क्यों किया है, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड था जिसमें मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था उसको 0 थीटा डीके ट्रेड बनाने के लिए ये ऑप्शन मैंने सेल किया। तो इसको मैं अगर ब्लेंड कर देता हूं तो देखिए पे ऑफ चार्ट क्या बनता है। मैंने 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, जिसका प्रीमियम मैंने पे किया 332 रुपीज। और अब मैं क्या करूंगा, मैं जुलाई सीरीज में जाके और 16,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम चल रहा है 55 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये मेरा प्रॉफिटेबल जोन है। नीचे जाता है तो मुझे वैसे भी लॉस हो रहा था, नीचे मेरा लॉस मेकिंग एरिया है, लेकिन उसके लिए मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यू ही यही था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, क्योंकि मेरा व्यू ही गलत हो रहा है तो मुझे लॉस होगा ही। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। और अब आप एक चीज को देखिए, जो थीटा डीके है, अब मुझे 446 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। शुरू में मुझे कितना लॉस हो रहा था, 338 रुपीज का, और अब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 446 रुपीज का। देखिए मेरा ओरिजिनल ट्रेड था कि मैंने 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, और उस ट्रेड में मेरा थीटा डीके था वो 338 रुपीज का था। हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 338 रुपीज का लॉस हो रहा था। और अब ये जो पूरा ट्रेड लिया है, इसमें मैंने जो मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद जो थीटा डीके है वो पॉजिटिव हो गया है। अब मुझे 446 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है हर एक पासिंग डे के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ट्रेड को ना सिर्फ 0 थीटा डीके ट्रेड बनाया, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे प्रॉफिट हो रहा है थीटा डीके से। हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 446 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अब समझिए इस पे ऑफ चार्ट को। तो देखिए जो हमारा ओरिजिनल ट्रेड था उसमें यहाँ पे मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था। जो 15,800 का कॉल ऑप्शन था उसमें मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कभी भी उस अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। आपको उसके लिए कभी भी नहीं बैठना है। आपको हमेशा एक सेंसिबल ट्रेडर बनके और ये देखना है कि मुझे ROI कितना मिल रहा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। यहाँ पे अब आप देखिए 16,000 रुपीज आपका मार्जिन लगा है, तो 16,000 पे आपको अगर 5,000 भी मिल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न आपको मिल रहा है। तो आपको देखना है कि मैंने जितना पैसा लगाया उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने 16,000 लगाए हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए 8,500 रुपीज का है। आपको 8,500 रुपए का यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो कि आपने जो टोटल पैसा लगाया है उसका 50% से भी ज्यादा है। तो आपको उस फॉल्स नोशन के पीछे नहीं जाना है कि मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, असल में वैसा होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ROI देखना है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम लॉस है वो ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज है, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट 8,500 रुपए ही है। तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ऑप्स्ट्रा ये अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे जो एक्सपायरीज है वो डिफरेंट है। एक 28 जुलाई की एक्सपायरी है, एक 7 जुलाई की एक्सपायरी है। तो ऑप्स्ट्रा जो है उसका सिस्टम ये अज्यूम कर रहा है कि 7 जुलाई की जो एक्सपायरी, जो पहले एक्सपायरी होने वाली है, नियर एक्सपायरी पे ही जो 28 जुलाई की एक्सपायरी है इसका प्रीमियम भी 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वीकली सीरीज है, ये मंथली सीरीज है। तो जो मंथली सीरीज है उसका प्रीमियम 0 नहीं होगा 7 जुलाई को ही। लेकिन ऑप्स्ट्रा अज्यूम कर रहा है कि 7 जुलाई को 28 जुलाई वाला जो 15,800 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है ये भी 0 हो जाएगा, और इसीलिए वो टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे लॉस 13,000 रुपीज का दिखा रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होने वाला है, ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये होता है कॉल ऑप्शन बाय करने का सही तरीका। आपने अगर प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाय किया तो वहां पे आपको ऊपर जाता तो अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा था, नीचे जाता तो आपको लॉस दिखा रहा था। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता तो हर एक पासिंग डे के साथ आपको 338 रुपीज का लॉस होता। लेकिन आपको ऑप्शन उस तरह से बाय नहीं करने हैं। जो नए ट्रेडर हैं वो ये गलती करते हैं कि वो प्लेन वनीला ऑप्शन बाय करते हैं अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए। आपको यहाँ पे वीकली ऑप्शंस को यूज करना है। वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो इसी पर्पज से किए गए हैं कि आप उनको एज ए हेजिंग पर्पज से या रेफरेंस ट्रेड के लिए यूज कर पाओ। तो उनको आप यूज कीजिए। जो आपने ऑप्शन बाय किया था इसकी थीटा
डीके को हटाने के लिए मैंने वीकली ऑप्शन को यूज किया और अब मेरा थीटा डीके जो है वो माइनस की जगह प्लस में है। अब मुझे हर एक पासिंग डे के साथ 446 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ऑप्शन मैंने बाय किया उसको मैंने जीरो थीटा डीके ट्रेड तो बनाया ही, ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे हर दिन थीटा डीके से प्रॉफिट हो रहा है 446 रुपीज का। तो ये है वो तरीका जिससे आपको ऑप्शंस को बाय करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको प्लेन वनीला ऑप्शंस कभी भी बाय नहीं करने हैं। कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट में 2-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ तो जो थीटा डीके है वो आपके ट्रेड को किल कर देगा। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको एक सेंसिबल तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए कि थीटा डीके कितना है, और फिर उस थीटा डीके को कंपनसेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप वीकली ऑप्शंस में जाइए और एक ऑप्शन सेल कर दीजिए आउट द मनी का, जो आपके थीटा डीके को कंपनसेट करे। कि जितना थीटा डीके आपके ओरिजिनल ट्रेड में हो रहा है उतना थीटा डीके आपको वीकली ऑप्शन से मिल रहा है। और इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल ट्रेड आपने बाय किया था जिसमें थीटा डीके की वजह से आपको लॉस आ रहा था, वो लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी कई केसेस में, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आपको थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट भी होगा। तो ये सही तरीका है अपने ट्रेड को जीरो थीटा डीके ट्रेड बनाने का। आप वीकली ऑप्शंस को यूज करके अपने ट्रेड को जीरो थीटा डीके ट्रेड बना सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।